बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जुलाई है और कल से जो आपका बजट है वो लागू हो गया है। आईएमएफ से जो खुशखबरी थी, या मैं तो कहूँगा गरीबों के लिए बदखबरी ही है, क्योंकि उन्होंने ही ये सारा बोझ उतारना है। बहरहाल ये जो खुशखबरी थी, इसको हम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खुशखबरी ही कह सकते हैं। और क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट होने से उन्होंने बचाया है, डिफ़ॉल्ट तक लेकर कौन आए हैं वो भी आपको पता है, और फिर अब बड़े ही तराने बजा रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट से बचाया है। तो खैर, पिछले हफ्ते के सबसे पहले हम रेट्स आपको बताएंगे कि वो गोल्ड के रेट्स क्या रहे थे, और उसमें एक दिन की मैंने छुट्टी की है। तो 26 जून पीर वाला दिन $1925 पर औंस मार्केट थी, और 2,14,130 रुपये इसका पाकिस्तान में रेट था पर तोला। आगे आके मैं बताऊंगा कि आज क्या रेट निकलेगा। फिर 27 जून को मंगल $1922 मार्केट हो गई, लेकिन डॉलर का रेट 130 रुपये कम होकर 2,14,000 रुपये हो गया। फिर 28 जून बुध वाला दिन 1915 मार्केट आ गई और नीचे आ गई, लेकिन रेट बढ़ गया, 2,15,180 रुपये फ़ी तोला हो गया। और जुमे वाले दिन $1919 आ गई, डॉलर पर औंस मार्केट आ गई। बहरहाल अभी भी वो इसी पर है। अभी आपको ये देखना है कि जब ये जो डॉलर आ जाएंगे, उनकी तरतीब कुछ इस तरह है कि 1 अरब डॉलर तो एक 3 महीने के बाद आएंगे, और 15 जुलाई को ये जाके फाइनलाइज होगा और तब पैसे आएंगे। उसके बाद यूएई ने भी 1 अरब डॉलर शायद देने हैं, जिसका गवर्नमेंट जो है वो बता रही है। फिर सऊदीया ने भी 2 अरब डॉलर देने हैं, और लगभग 3 अरब डॉलर जो है वो वर्ल्ड बैंक और दूसरे मालियाती अदारों ने भी देने हैं। इसी तरह सैलाब ज़दान की जो इमदाद के तौर पर उन्होंने ऐलान किए थे तमाम ममालिक ने, उन्होंने भी शायद मशरूत कर दिया था कि जब ये आईएमएफ आपको कर्जा देगा तब हम आपको ये देंगे। ये बड़ी हैरान कुन बात है। बहरहाल ऐसा ही हुआ, और अब वो डॉलर भी आएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इन डॉलर के आने से गोल्ड मार्केट पे क्या असर पड़ेगा। यकीनन गोल्ड मार्केट नीचे की तरफ ज़रूर जाएगी, ज़रूर और ज़रूर जाएगी, क्योंकि आपका डॉलर थोड़ा सस्ता हो जाएगा, यानी पैसा जो है उसकी कदर कीमत बढ़ जाएगी। तो इस लिहाज से गोल्ड जो है वो मार्केट में नीचे ट्रेड करेगा। पाकिस्तानी मार्केट की बात कर रहा हूँ, पर तोला की बात कर रहा हूँ। तो वक्त के साथ साथ जब आप डॉलर खर्च करेंगे, यानी एलसीज जो खुलेंगी, और उसके अलावा भी आपने डॉलर जो है वो खर्च करना है, आपने अदायगियाँ करनी हैं, आपने सूद देने हैं, आपने बड़ा कुछ करना है। इंपोर्ट आपने खोल दी है। अब देखते ये हैं कि अब सारा इन्हिसार ओवरसीज़ पाकिस्तानी पर है, कि अगर वो भी एतमाद करता है गवर्नमेंट पर और वो भेजता है, तब तो ये मामला कुछ बेहतर तरीके से चलता रहेगा। लेकिन अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वही वतीरा रखा, वही बिहेवियर रखा कि बहुत कम तरसीलात आईं, तो फिर हालात दुगरगुं बहुत जल्दी होते चले जाएंगे, और गोल्ड आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में फिर रेस करेगा और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगा। आप 2-3 दिन देख लीजिए, 2-3 दिन में आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उसके बाद सोने में परचेजिंग कर लीजिए, और जिन्होंने परचेज़ किया हुआ है, मैं आज भी कहूँगा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सोना वर्थ को कायम रखता है, और वही हमारी मेन जो है वो ज़रूरत होती है। अब आते हैं कि ट्रेडिंग की तरफ। ट्रेडिंग किस तरह होगी, तो पहले सोने का आज का रेट जो खुलेगा सराफा मार्केट में, वो लगभग 2,10,000 के इर्द गिर्द ही खुलेगा। 2,10,000, यानी ये एकदम जो है वो तकरीबन 5,000 रुपये गिर गया है। और ये पूरे इस सिनेरियो का इम्पेक्ट यही आया है। अल्लाह करे
कि इससे ज़्यादा ना इम्पेक्ट आए। बहरहाल सोना सस्ता होना ज़रूरत भी है कुछ लोगों की, तो लिहाजा हम कोई इसके लिए दुआ नहीं करते, जो जिस तरह है वैसा चलता रहे भाई। अच्छा, अब आप देखिए कि ट्रेडिंग के हवाले से हम देखते हैं कि 1925 मंडे को रहा, 1922 मंगल को रहा, और 1915 बुध को रहा, और अभी 1919 चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि आने वाले वक्तों में इसका ट्रेंड जो है वो बियरिश होगा, तो इसको बियरिश के हवाले से देखिएगा, और जो भी अपना ट्रेडिंग कीजिएगा वो बियरिश के हवाले से कीजिएगा। हाँ, अगर आपको कहीं महसूस होता है तो स्कैल्पिंग ज़रूर कीजिए, और उसमें आप ज़रूर कमाएं। आने वाले हफ्ते के मुतालिक, यानी कि जो कल हम डाटा देंगे या जो हम बताएंगे, वो उन तमाम डाटास के मुताबिक होगा जो अगले हफ्ते में इस्तेमाल होगा। लिहाजा अगले हफ्ते कमाने के लिए सबसे पहली, अगर तो कोई ऐसी खबर ना आई, फंडामेंटल जो हैं खबरें जो मार्केट को डिस्टर्ब करती हैं, ट्रेंड को तब्दील कर सकती हैं, तो वो अगर ना आई कोई ऐसी खबर, तब तो ये बियरिश ही है, और 1800 में ये एंटर होने का बेइंतहा चांस भी मौजूद है। लेकिन इस गोल्ड मार्केट के मुतालिक सही तौर पर कोई 100% प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता। मेरी प्रेडिक्शन यही है कि अगले हफ्ते में शायद ये 1900 को तोड़कर नीचे जाए। बियरिश इसका जो है वो ट्रेंड है। अब हम यानी इसका मोड जो है वो बियरिश है। तो अब हम आते हैं रेट्स की तरफ, जो कि करेंसी रेट्स हैं, जो वो भी बहुत इम्पोर्टेंस के हामिल होते हैं। अभी तक जो मार्केट है, जो करेंसी बेस्ड मार्केट है, वो नहीं खुली है करेंसी मार्केट। तो डॉलर 287 रुपये 50 पैसे में और सेलिंग 290 रुपये में, पाउंड 366 रुपये में बाइंग, 369 रुपये में सेलिंग, यूरो 313 रुपये में बाइंग, 316 रुपये में सेलिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 202 रुपये में बाइंग, 204 रुपये में सेलिंग, कैनेडियन डॉलर 222 रुपये में बाइंग, 224 रुपये में सेलिंग, दिरहम 79 रुपये में बाइंग, 79 रुपये 70 पैसे में सेलिंग, रियाल 75 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 76 रुपये 20 पैसे में सेलिंग, कतरी रियाल 78 रुपये 21 पैसे में बाइंग, 78 रुपये 91 पैसे में सेलिंग, और ओमानी रियाल 744 रुपये 17 पैसे में बाइंग, 752 रुपये 17 पैसे में सेलिंग, बहरीन दिनार 761 रुपये 99 पैसे में बाइंग, 769 रुपये 99 पैसे में सेलिंग, कोयती दिनार 939 रुपये 55 पैसे में बाइंग और 948 रुपये 55 पैसे में सेलिंग में है, और चाइना यन 40 रुपये 1 पैसे में बाइंग, 40 रुपये 41 पैसे में सेलिंग हो रही है। सोने का मैं आपको बता चुका हूँ कि आज का जो रेट खुलेगा वो 10,000 के लगभग होगा, और 10,000 2,10,000 के लगभग होगा। काश ये 10,000 पे आ जाए तो काफ़ी लोग तर जाएँ इससे। अभी आपने 2-3 दिन वेट करना है, उसके बाद सोना ख़रीद लीजिएगा जो भी ख़रीदना चाहता है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।